दो पैन कार्ड मामले में यूपी में समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज कद्दावर नेता आजम खान जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद वो रामपुर की जेल में बंद हैं। दरअसल परिवार काफी चिंतित रामपुर में आजम खान के जेल में होने के बाद दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा लगातार आजम खान की गिरफ्तारी के बाद से ही राज्य सरकार और जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। तंजीम फातिमा का आरोप यह है कि आजम खान को सर्द ठंडे मौसम में भी सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध जेल में नहीं करवाई जा रही है। हालांकि तंजीम फातिमा ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात की। जेल में मुलाकात करने के बाद तंजीम फातिमा ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आजम खान की स्वास्थ्य स्थिति नाजुक है और उन्हें तमाम जो जेल मैनुअल में सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ऐसे में आजम खान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक जेल में ही बंद रहेंगे या कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि 7 साल की सजा वे दो पैन कार्ड मामले में काट रहे हैं। इस पर विशेष चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। सर, आजम खान को लेकर यूपी में किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले साल भर का वक्त अब बचा है यूपी विधानसभा चुनाव में, तो कैसे देखते हैं आजम खान को लेकर के सियासी जो प्रभाव तो पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन उनकी पत्नी का जो आरोप है कि उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं जो जेल में प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल, और ये बात पहले भी उठ चुकी है कि भाई आजम खान लगभग 70 की उम्र के अब हो चुके हैं, तो ऐसे में उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उम्र के अनुसार भी मिलनी चाहिए। साथ में एक बड़ा रुतबा उनका रहा है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, रामपुर में खासकर कई बार के विधायक है, 10 से 11 बार के सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, संसद में रहे, लोकसभा में। तो ये तमाम ओहदे होने के बावजूद भी जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है बकुल सपा नेता की तरफ से अगर हम कहें बात, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता के साथ में अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो वो गलत है। और साथ में आप ये भी देखिए कि आजम खान का खुद कहना है कि भाई कोर्ट का आदेश आप कर क्या सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल से एक बार इंटरव्यू हो रहा था, उसमें मुख्यमंत्री थे कि सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, वो तो 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आखिर जेल के अंदर किसी को भी कोई सुविधा मिलती है तो वो जेल मेन्यू के अनुसार मिलती है, जेल में जो कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार मिलती है। तो ऐसे में अगर उनको उन्हीं नियमों के अनुसार अगर थोड़ा बहुत सुविधा मिल भी जा रही है तो उसमें दिक्कत की बात क्या है। इसी तरह से अब आजम खान को लेकर बातें कही जा रही है कि भाई उनको क्या 5 स्टार होटल की सुविधाएं चाहिए, वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन देखिए, जेल का भी एक तौर तरीका होता है, उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं एक उम्र दराज होने के व्यक्ति के लिए दी जाती है। साथ में आप देखिए उत्तर प्रदेश का और खासकर उत्तर भारत के समय मौसम बहुत सर्द है, बहुत ठंडा है। कई लोग तो ये भी खबर आ रही थी कि भाई उनको बेड तक नहीं दिया जा रहा, जमीन पर उनको सोना पड़ रहा। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं और ऐसे में यही सब लोग अपील कर रहे थे कि भाई उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उनको जो है एक बेहतर जो है चीजें मुहैया कराई जाए ताकि उनका स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ता हुआ ना दिखाई पड़े। बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और तंजीम फातिमा का भी यही कहना है कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको लेकर हम राज्य सरकार से ये अपील करते हैं कि उन्हें तमाम वो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, तमाम वो कॉमन जो आम सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जिनका प्रावधान जेल मैनुअल के अंदर मौजूद है। चुनाव से संबंधित सवाल ये रहेगा सर, 27 में यदि आजम खान जेल में बंद रहते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका सियासी फायदा होगा या सियासी नुकसान होगा? देखिए दिनेश जी, आजम खान को जैसे मैंने कहा कि रामपुर सीट पे ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दबदबा नजर आता है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि आजम खान वो चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने मुस्लिमों को एक साधने का प्रयास किया, मुस्लिम समुदाय को साधने का प्रयास किया। इसीलिए M22 के सहारे लगातार कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ताओं में रही है। ऐसे में आजम खान का जेल के अंदर रहना, बाकी कई तरह की कह सकते हैं कि जो रणनीति है उसमें शामिल ना होना सपा के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन क्या वाकई समाजवादी भी ऐसा सोच रही है, देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर लगातार दिनेश जी ये बात
सवाल उठते भी रहे हैं कि जिस तरह का उनको ख्याल आजम खान का रखना चाहिए था, जिस तरह की आवाज़ आजम खान के लिए उनको बुलंद करनी चाहिए थी, वो आवाज़ नज़र नहीं आती। हाँ, गाहे बगाहे जब जेल से बाहर आए तो मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन वो भी उतनी प्रभावशाली मुलाकात नहीं थी जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि आजम खान को कोई बड़ा ओहदा या बड़ी तवज्जो सपा के अंदर। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, लेकिन आजम खान परिवार से जब ये पूछा गया, जब वो जेल से बाहर आए तो इनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी की गतिविधियों में व्यस्त हैं। ऐसे में क्या इसे कवर करने की कोशिश आजम खान की तरफ से की गई, या फिर वाकई ऐसा है कि अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान या उनके परिवार को वो तवज्जो अब नहीं मिल रही जो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे उनका एक सियासी रुतबा था? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और यही बात मैं कह रहा था दिनेश जी कि देखिए रामपुर की सीट पर जिस तरह से मौलाना नदवी का उतरना, चुनाव में जीतना, और ये भी कहा गया अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कि भाई आजम खान नहीं चाहते थे कि उनका नाम यहाँ पर फाइनल किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने तय किया कि भाई मौलाना नदवी को चुनाव में उतारा जाए और चुनाव में वो जीत भी जाते हैं। कि एक तरीके से जो एक पकड़ आजम खान की रामपुर में हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया है क्या, ये भी एक सवाल बनता है। क्योंकि आजम खान से जब ये बात पूछी गई कि भाई आपका रुतबा, आपका ताकत क्या है सपा में, तो कहते हैं मेरी ताकत ये है कि मैं अपनी सीट के ऊपर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये भी तय नहीं कर सकता, तो फिर आप मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि सपा के अंदर भी उनके लिए कोई बहुत मौके नहीं है। आपने देखा कुछ समय पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी जिस तरह की बातें कही थी कि भाई जो खून पसीना देकर सपा के लिए आजम खान ने काम किया है, अगर उनका उधार चुकाने का वक्त आता तो अखिलेश यादव सड़कों पर उतरते या सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मजबूत बयान निकलकर सामने आता या प्रदर्शन सामने आता, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसी बात को लेकर आजाद ने कहा था कि अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा आजम खान के लिए तो मैं उतरूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बयानबाजियां हो रही हैं वो पॉलिटिकल भी हैं, साथ में जो आजम खान बात कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे जो है बेटे की तरह है अखिलेश यादव, तो उनसे मिलना ना मिलना कोई बहुत बड़ी मेरे लिए खबर नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ में आपने जो प्रश्न किया था वो सही किया था, वो तालमेल नजर नहीं आता जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ में नजर आता था। ये तक कहा जाता था कि उस समय नंबर 2 के नेता आजम खान हुआ करते थे, और ये भी कहा जाता था कि आजम खान के बिना मुलायम सिंह यादव कोई फैसला नहीं करते थे। तो इतनी बड़ी तवज्जो आजम खान की उस वक्त थी, लेकिन आज जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अपनी सीट के ऊपर जब वो अपना प्रत्याशी तय नहीं कर सकते तो आप उनकी ताकत को समाजवादी पार्टी में घटता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में लगातार जेल में जाने की वजह से और विभिन्न कोर्ट की जो गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से आजम खान ना तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा वक्त दे पा रहे हैं और ना ही ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में वो इन दिनों शामिल नजर आ रहे हैं। फिलहाल आजम खान रामपुर की जेल में बंद है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कानूनन कोई राहत उन्हें मिल पाती है। इस खास रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।